ये तो घूमने के लिए निकले थे करीब 5:30 बजे। तो मेरे पास फ़ोन आया था लगभग 6:38 पे कि आपके पापा परसों नगरा और बिबियापुर के बीच में पड़े हुए हैं। तो मैंने वहाँ पे देखा था गर्दन पे कुछ बार किया हुआ है और सीने पे चाकू वगैरह लगे हुए हैं। इस प्रकार से जानवर भी नहीं मारता जिस तरीका से प्रहार किया गया है इनके ऊपर। भाई कोई भी जमीन जायदाद का अगर मसला होता है तो प्रशासन से वो सॉल्व हो चुका है, केस को ये जीत चुके हैं। फिर उसके बाद में इतनी निर्मम हत्या जो करी गई है, भाई आगे हमारे भाइयों को भी खतरा है। बाद में उनसे चल रहा था लाला राम महिलाल से मकान की रंजिश से, वो हमारी ताई वगैरह जीती थी मुकदमा, उनसे ही विवाद चल रहा था। हमारे पापा से वैसे कोई रंजिश नहीं थी, फिर भी पता नहीं किसी ने मारा है उन्हें। जो रास्ता से जाते थे उस रास्ता से नहीं गए, दूसरा रास्ता उन्होंने बदल दिया और मेरा ये अनुमान है कि किसी ने फोन करके बुलाया। बहुत बेरहमी से मारा, इनके भी एनकाउंटर हो, यही कहना है योगी आदित्यनाथ जी से। बहुत बेरहमी से मारा है। नामित अभियुक्तगण में से 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ जारी है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर शीघ्र ही घटना का संपूर्ण अनावरण किया जाएगा और आवश्यक विधि कार्रवाई संपन्न की जाएगी। नमस्कार, मैं हंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली के भोजीपुरा से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। रोज की तरह सुबह टहलने निकले एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सड़क किनारे उनका शव खून से लथपथ मिला है। परिजनों का आरोप है कि बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर उनकी हत्या और इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। सोने की चैन, मोबाइल उनका लेकर फरार हो गए हैं। इतना ही नहीं, मृतक के परिजनों ने पुराने संपत्ति विवाद का हवाला देते हुए 3 लोगों पर नामजद तहरीर भी थाने में दे दी है। उनका कहना है कि आरोपी पहले से जान से मारने की कई बार धमकियां दे चुके हैं। अब इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। आइए सुनवाते हैं पोस्टमार्टम हाउस पर जब हमने उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? दौरा टाटा वार्ड नंबर 1। अच्छा, क्या हुआ था ये तो घूमने के लिए निकले थे करीब 5:30 बजे। तो मेरे पास फ़ोन आया था लगभग 6:38 पे कि आपके पापा परसों नगरा और बिबियापुर के बीच में पड़े हुए हैं। तो मैं वहाँ पे गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा था इनके मतलब गर्दन कटी हुई है और भी लोग थे मेरे साथ में। गर्दन पे कुछ बार किया हुआ है और सीने पे चाकू वगैरह लगे हुए हैं। क्या नाम है आपके? सियाराम श्रीवास्तव। क्या करते क्या थे? कुछ किराना व्यापारी, मतलब किराना स्टोर है हमारा। अच्छा, कहाँ पर है? दौरा टाटा में ही दुकान है। जी। तो कोई पूर्व में विवाद भी हुआ था आपका किसी से क्या? हाँ, विवाद में उनसे चल रहा था लाला राम महिलाल से। अच्छा। मकान की रंजिश से, वो हमारी ताई वगैरह जीती थी मुकदमा, तो वो तो मुकदमा जीतती थी, उनसे ही विवाद चल रहा था। हमारे पापा से वैसे कुछ रंजिश नहीं थी, फिर भी पता नहीं किसी ने मारा है उन्हें। अभी पूर्व में भी कुछ जल्दी में ही विवाद हुआ है क्या कोई? जल्दी विवाद, उन्होंने दौरा चौकी पे कुछ कागज़ वगैरह डाल दिया था, तो हमारे पापा गए थे चौकी पे, बुलाया था। ताऊ भी गए थे हमारे, जो हमारे ताऊ हैं, ये भी गए थे साथ में पापा जी के हमारे। तो वहाँ पे ऑर्डर वगैरह दिखाया था कि जो हम जीते हुए हैं। तो उससे बोला ठीक है भी, आप जीते हुए आपका ही है मकान। फिर उसके बाद हमें पता नहीं उनने क्या बोला लाला राम को। मकान कितना बड़ा होगा जिसको लेकर ये पूरा विवाद है? 15-60 लगा होगा। 15-22-60 का टोटल पूरा मकान 30-60 है शायद। नहीं 20 पूरा मकान जो आधा इनका है, इनका है आधा 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 इनके आधा है, मतलब आधा हमने मोल ले रखा है इनसे, ताई से। ये हमारा मकान है, आधा हमने इनसे मोल ले लिया ताई से अपनी। फिर क्या हुआ उस समय जब ये समझौता? जब से हमने बनाया मकान तभी से ये पता नहीं कब कोई इंचार्ज चौकी पे दौरा इंचार्ज कोई नए आते हैं, तो ये अपनी लाला राम की बहू अपने पहुंच जाती है वहाँ पे चौकी पे। वहाँ पे वो अपनी दरकार रख देती है। वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है, कई बार दे के आए हम जीते हुए हैं मुकदमा। ये हमारा है, मतलब ताई का है हमारे। पता नहीं आज किसी ने फ़ोन किया था, इनका मोबाइल नहीं मिल रहा है, पापा जी का मोबाइल भी गायब है। पता नहीं सुबह को निकले थे टहलने के लिए, मोबाइल और चैन गायब है। चैन में पहने हुए थे, मोबाइल भी नहीं मिल रहा है इनका। घंटी जा रही है, उसमें ऑनलाइन भी दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, कह रहा है टीम लगी हुई है, अभी तक मतलब कुछ हुआ नहीं है इसमें। लेकिन कोई शिकायत तहरीर वगैरह? हाँ, तहरीर वगैरह भोजीपुरा थाने में दे दी है। किस पर शक हो रहा है आपको? ये लाला राम महिलाल संजीव और उनके पुत्र संजीव हैं जी। और उन्हें बुलाया जाए, इनसे पूछताछ की जाए लाला राम से, क्या बात है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन से यही हमारी प्रार्थना है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि जिन लोगों ने ये कहानी को अंजाम दिया है। छोटे भाई थे, किसी से दुश्मनी नहीं, आते जाते थे, रोजी में घूमते थे, घूमने जाते थे। आज जो है अचानक गए, जो रास्ता से जाते थे उस रास्ता से नहीं गए। अच्छा, उस इनका रास्ता लाला राम का मकान ही पड़ता है, वो दूसरा रास्ता उन्होंने बदल दिया। अच्छा। और मेरा ये अनुमान है कि किसी ने फ़ोन करके बुलाया है।
वैसे वो किस रास्ते से जाते थे अमूमन जो जाते थे? वो दूसरी रास्ते चकदा रोड पड़ रहा है जी, उस रास्ते से जाते थे। और आज बिबियापुर रोड जो पड़ता है उस रोड से गए। तो ये शक जाहिर हो रहा है कि किसी ने फोन करके उनको बुलाया। बुलाया, रंजिश से उन्हें मारा गया है। मतलब रंजिश की है, गला वगैरह काटा है, चाकू वगैरह लगे हुए हैं। और जगह भी कहीं पे निशान मिले हैं? और हाँ, इसमें यहाँ पे कुछ ऐसी है जैसे कोई राड वगैरह हो, कुछ मारा पीछे भी हैं, गले पे भी हैं। सारा ऐसा लग रहा है कि गला काटा गया है, मतलब पीठ पे भी नुकसान है और सर ऐसा लग रहा है कि सर से खून ज़्यादा बहा है। किसी ने ये रंजिश में ही मारा है, बेरहमी से मारा है। इस प्रकार से जानवर भी नहीं मारता जिस तरीका से प्रहार किया गया है इनके ऊपर। भाई कोई भी ज़मीन जायदाद का अगर मसला होता है तो प्रशासन से वो सॉल्व हो चुका है, केस को ये जीत चुके हैं। फिर उसके बाद में इतनी निर्मम हत्या जो करी गई है, आप देखिए इस चीज़ को कितनी बुरी तरीक़ा से मारा गया है। हमारा प्रशासन से यही हाथ जोड़कर विनती है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाई आगे हमारे भाइयों को भी खतरा है कि आज हमारे जो फूफा जी के साथ में हुआ, कल हमारे भाइयों के साथ में ना हो। हम 4 भाई हैं, 2 भाई हमारे रुद्रपुर रहते हैं। आप क्या करते हैं? हमारा किराना स्टोर है, जो हमने जगह मोल ली है ताई जी से, हम वहीं में रहते हैं। उसी में हमारा मकान है, उसी में मतलब हम सामान वगैरह रखते हैं जी। तो ये जो लाला राम जी हैं, ये क्या जो किराए पे रहते थे पहले किराए फिर किराए पे पहले रहते थे, तो इनसे खाली नहीं कर रहे थे, तो कोर्ट द्वारा हम केस जीती थी। हमारे ताऊ और ताई केस जीते हुए हैं। इनकी पत्नी का नाम है, इन्होंने बोल खरीदी है। इनसे हमने मोल ली है। और जो 2017 में मतलब ऑर्डर मिला था, खाली हुआ था। इसकी प्रशासन वगैरह का फौजीपुरा भी गए थे, मतलब प्रशासन सभी लोग गए थे यहाँ पे। चौकी इंचार्ज थाने द्वारा खाली हुआ, कोर्ट द्वारा मकान। इसके सारे कागज हमारे पास, सारे जीते हुए डॉक्यूमेंट। अब आप प्रशासन से क्या मांगते हैं? प्रशासन से लगाया, जिसने भी इन्हें बेरहमी से मारा उनकी कस से कार्रवाई की जाए। बस योगी सरकार से एक ही अपील है मेरी कि जिस तरीके से इनको बेरहमी से मारा है, केवल उसका भी एनकाउंटर में ही मारा जाए। ठीक है, बस यही अपील है सर। उनका भी एनकाउंटर हो, जिसने हमारे पापा को मारा है। बहुत बेरहमी से मारा है, साजिश रची, बहुत बेरहमी से मारा है, बहुत बेरहमी से मारा। इनके भी एनकाउंटर हो, यही कहना है योगी आदित्यनाथ जी से। बहुत बेरहमी से मारा है। 2026 को PRB संख्या 8369 द्वारा थाना भोजीपुरा पर सूचना प्राप्त हुई कि धौलाकांदा निवासी सियाराम पुत्र चुन्नीलाल उम्र लगभग 65 वर्ष सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जिनका शव धौलाकांदा से बिबियापुर रोड पर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा मिला है। थाना पुलिस तथा अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। शव के सीने, गले तथा सर पर चोट के निशान हैं। मृतक के पुत्र की लिखित तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने लालाराम, संजीव तथा महेंद्र को नामजद करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। नामित अभियुक्तगण में से 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ जारी है। PM रिपोर्ट प्राप्त कर शीघ्र ही घटना का संपूर्ण अनावरण किया जाएगा और आवश्यक विधि कार्रवाई संपन्न की जाएगी। आखिर सुबह की सैर पर निकले बुजुर्ग की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की? इसके पीछे संपत्ति विवाद है या फिर लूट के दौरान की गई हत्या? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में अब पुलिस जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। इस मामले की हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द लीडर हिंदी।